नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो पटना से आ रही है। 0 माइल के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई है। बीच सड़क पर यात्रियों से भरी यह बस पलटी है। प्रयागराज से सिलीगुड़ी बस जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर पलट गई है। पटना के 0 माइल के पास यह हादसा हुआ है और इस बस में यात्री सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह बस किस तरह से पलट गई है। बताया जा रहा है कि ये यात्रियों से भरी बस प्रयागराज से सिलीगुड़ी वापस जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि एक बड़ा हादसा हुआ है। बस पलट गई है, यात्रियों से भरी हुई थी यह बस जो हादसे का शिकार हो गई है। पटना के 0 माइल के पास ये दुर्घटना हुई है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। प्रयागराज से यह बस लौट रही थी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है पटना के 0 माइल के पास। बस पूरी तरह से रोड पर पलट गई और उसके बाद अब लोगों को निकालने का, लोगों को बचाने का जो प्रयास है वो जारी हो गया है। यह लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। इस वक्त हमारी टीम वहां मौजूद है और आप देख सकते हैं जी मीडिया के कैमरे पर यह तस्वीरें। उस वक्त हादसे के बाद जो यात्री हैं वो एक एक करके बाहर निकाले जा रहे हैं। कई लोगों को चोट आई है। यात्रियों से भरी बस पलट गई थी और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, बताएं जरा यह हादसा कैसे हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, घायलों की बात की जाए तो 2 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बस जो है प्रयागराज से सिलीगुड़ी के लिए जा रही थी और आपको 0 माइल से पहले एक बाइक तेज आ रहा, रफ्तार में आ रहा था, एक ऑटो भी आ रहा था और बाइक वाले को बचाने के कारण जो है उस समय ऑटो वाले भी सामने आ गया और एक बगल में गाड़ी जो दिख रही है उस गाड़ी का जो है टायर ब्लास्ट किया और उस दौरान जो है ये बस जो है पलट गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी को हताहत होने की सूचना नहीं है, बल्कि घायल जो लोग जरूर हुए हैं। और वहां पर ये तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जी बिहार पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं और वहां आसपास के जो भी लोग वहां मौजूद हैं वो तमाम लोग जो हैं बस से लोगों को निकालने में लगे और बस से लोगों को निकाला गया। तमाम लोग सुरक्षित हैं और देखिए बस जो है 0 माइल के पास जो है वो पलटी हुई है। जी बिल्कुल, रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी वक्त मौजूद हैं जहां ये हादसा हुआ है, जहां ये सड़क दुर्घटना हुई है। रजनीश, बताएं जरा, क्योंकि ये वाकई कोई ईश्वरीय कृपा है कि जो यात्री हैं उनमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप वहां मौजूद हैं। बताएं, क्या गंभीर चोट भी आई है किसी को इस हादसे में? देखिए, पहले हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखला दें कि प्रयागराज से स्नान करके और यात्रियों को लेकर ये जो बस है वो पटना आई और ये देखिए वेस्ट बंगाल का ये नंबर है और WB 76A8551। तो ये नंबर है बस का और ये जो बस है वो भूतनाथ और 0 माइल के बीच में पलट गई है, बिल्कुल बीच सड़क पर। कुछ यात्रियों के जो सामान थे ऊपर देखिए, जो यहाँ पे ऊपर में सज्जन हैं उनके किस तरीके से सर फटे हैं और साथ ही साथ खून जो है वो शर्ट पे और सब पूरे जगह पे। और ठीक पीछे में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का ये परिसर है। इस परिसर में कई सारे लोग जो है जो इसमें सवार थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम सारे लोग ने स्थानीय स्तर पर मदद की है। ये ग्रामीण बैंक के लोग हैं। ये एक्सीडेंट के समय दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय के सामने हुआ है। प्रधान कार्यालय के 100 स्टाफ यहाँ आके रेस्क्यू किए हैं, सीढ़ी लगाए हैं, शीशा तोड़े हैं और सब ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस के कैंपस में सबको फर्स्ट एड किया गया है, पानी दिया गया है, सबको कुर्सी पर बैठा। ये बताइए कि कितने लोग बस में सवार थे? बस में करीब अभी तक हम लोग 40 आदमी के आसपास इन लोग को रेस्क्यू किए, लेकिन है कि किसी को अति मेजर नहीं हुआ है। लेकिन फर्स्ट एड के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं पानी उनी सब सुविधा दे पाए हैं। हाँ, देखिए तस्वीर दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के परिसर में। और यहाँ पे देखिए एक माता जी हैं, कई सारे जो श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज त्रिवेणी में संगम में स्नान ध्यान को लेकर गए थे। कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं ज्यादातर संख्या में हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे कहाँ से आ रही थी आप? मैं प्रयागराज से आ रही थी। और कहाँ जाना कहाँ था? यहीं पटना।
पटना, तो बस पटना तक ही थी। हाँ, तो कैसे क्या हो गया? वो 2 लड़के 3 लड़के आए और ड्राइवर को मारने लग गए। उसके बाद ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग इधर हो गया, गाड़ी पलट गई। ड्राइवर को मारने लगे? हाँ, 2-3 लड़का। क्या कोई बात हो गई? हाँ, एक पैसेंजर से ही कुछ बात हुआ था। आप भी बस में थे? नहीं, मैं स्टाफ हूँ ग्रामीण बैंक। क्या ये कह रही कुछ मार पिटाई की बातें हैं? क्या बात? मुझे नहीं पता, हम तो काम कर रहे थे ऑफिस में, अचानक से आवाज आई, हम बाहर निकले तो देखा कि बस पलटा हुआ है। रजनीश, तो फिर जो पैसेंजर, जो सवारी जिसने मारपीट की है वो है कहाँ? क्या आसपास है या वहां से भाग गए हैं? काम कर रहे थे ऑफिस में, आवाज आई, हम बाहर निकले तो देखा कि बस पलटा हुआ है। अच्छा, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बस में सवार थी आप? जी। क्या मारपीट क्यों हुई? अरे वो बोल रहा था बस रोकने, बचवा सब लड़का सब, ये बोला कि स्टैंड में ले जाके रोकेंगे, बस इतने बात है। तो और बस जो है वो पटना तक के लिए ही? हाँ, पटना तक के लिए ही थी। कितने? हाँ जी, सिल्लीगुड़ी तक। अच्छा, ये बता रही है सिल्लीगुड़ी तक बस थी। तो पटना से थे और कुछ लोग सिलीगुड़ी से थे, ठीक है? तो पटना बिल्कुल रजनीश, कुछ और लोगों से भी पूछें, जितने लोगों से ज्यादा जानकारी ले सकें। अनबैलेंस हो गया, उस लेन से इस लोन में गिरा। देखिए, कुछ छोटे बच्चे हैं यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे हाथ में जो है इनके परिजन है, बोलने की स्थिति में नहीं है और हाथ भी कटे हैं इनके। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? प्रयागराज से आ रहे थे, कुंभ से। क्या स्थिति क्या हुई? क्यों झंझट हुई? ड्राइवर खलासी पैसेंजर से वो रंगदारी कर रहा था, कुछ बस रोकने बोल रहा था, रोका नहीं तो वो जानबूझ से एक्सीडेंट करा दिया। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग इधर पटना के ही रहने वाले, पटना स्टैंड जा रहे थे, बस स्टैंड। पटना बस स्टैंड। कितने बजे चली थी? प्रयागराज से थे? कल रात में चली थी 10 बजे। कल रात को 10 बजे चली थी। देखिए, छोटे बच्चे हैं। कितने लोग थे आप लोग? हम 3 लोग हैं। रजनीश, क्या इस हादसे के बाद अब तक वहां पुलिस वगैरह की टीम पहुंची है क्या? क्योंकि पुलिस का कोई वहां नजर नहीं आ रहा है। अगर ये हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो पुलिस तो पहुंचती, पता तो चलता कि गलती किसकी है, ड्राइवर। देखिए, चूंकि फौरी ये घटना जो है अभी हुई है और पुलिस के लोग यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सामान जो है अभी भी, अब कुछ पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन के लोग अब मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति की तहकीकात करके मामले की जांच पड़ताल करेंगे। और कहने का मतलब है, मेरा सामान है, जो आदमी सवारी बैठल है, इसको बढ़िया से सामान प्रशासन यूज करके छीन के पहुंचा दें, इनको हाथ में दे दें। तो आप बस से ही हैं? नहीं, हम बस से नहीं, ऑटो वाला। जब एक्सीडेंट देखे तो आप मदद? हाँ, मदद किया। तो देखिए, यहाँ पे अब पुलिस पहुंची है और साथ ही साथ पुलिस जो है लोगों से पूछताछ जो है वो बिल्कुल रजनीश और भी लोग हों, चूंकि महिलाएं अक्सर इस समय में बहुत डरी हुई होती हैं, सहम जाती हैं, तो अगर कोई पुरुष भी हो जो बता सके कि जो बस में सवार थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, गलती किसकी थी? देखिए, अब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बस में सवार थे, उनसे हम जान लेते हैं। चूंकि काफी लोग जो है वो चोटिल हैं, कई लोग जो है गंभीर रूप से उन्हें चोट लगी है और कुछ महिलाएं हैं ज्यादातर और इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, उनकी संख्या है। आप भी बस में थे? क्या हुआ था? तो देखिए, बोलने की स्थिति में नहीं है, हम कोशिश करते हैं। क्या हुआ था? मैं समझा नहीं, मैं बीच किस तरफ था। यहाँ तक आ गया हम लोग, तो यहाँ तक आ जाने के बाद में क्या ड्राइवर से क्या कर रहा था, क्या हो रहा, इतना ही देखा। उसका बाद में फट से नहीं पलटी, मार दिया गाड़ी। हमारा पूरी माँ को लेके, हम तो माँ को बचाने के लिए उठे। हम सिलीगुड़ी से आए। कोথায় बारी आप? हमारी बारी सिलीगुड़ी था। सिलीगुड़ी। हाँ। तो कितने लोग थे आप? 4 जन। 4 लोग। प्रयाग से आ रहे थे। तो बस में आप लोग कितने लोग थे टोटल सवार? 45-40 आदमी था टोटल। तो क्या कोई मारपीट की घटना हुई? नहीं, ये नहीं देखे, मारपीट का घटना नहीं देखे। नहीं, ड्राइवर के साथ ऐसा कुछ? क्या ड्राइवर के साथ में बोलचाल कर रहा था, बस उतना ही। बीच में था ना, हम लोग नहीं उतना समझे। अच्छा, आप लोग बीच में थे। तो देखिए, कुछ लोग जो है मारपीट की बात, यानी ये रजनीश सीधे तौर पर लग रहा है कि कुछ सवारी ऐसी थी जो दबंगई कर रहे थे कि गाड़ी जहां चाहो वहीं पर रोकने के लिए कोशिश हो रही थी, ऐसा लग रहा है। ड्राइवर ने कहा होगा कि बीच सड़क पर गाड़ी नहीं रोक सकता मैं यहाँ पर। इसी तरीके से एक बुजुर्ग महिला है हमारे साथ। काकी, क्या हुआ था? हम नहीं कह सकते हैं, हम तो एक संगे रहे ना। हम सो रहे थे। अच्छा, आप सो रही थी। तो देखिए, कुछ थके हुए लोग थे, चूंकि लंबी यात्रा थी और
कुंभ में स्नान करके जब आ रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बीच में थे, लेकिन कुछ लोग जो आगे थे वो बता रहे हैं कि ये चालक और खलासी रजनीश क्या कहीं नजर आ रहे हैं, ड्राइवर और बस के जो खलासी हैं? हाँ, देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे वो हैं, और इसके अलावा कुछ आप यहीं के हैं या बस में थे? नहीं, बस में थे, हम आए हैं, फोन आया तो। अच्छा, तो आपके परिजन हैं? हाँ, परिजन हैं। अच्छा, तो क्या बताएं कि क्या हुआ? अभी तो कुछ बता ही नहीं है, तो हम आए ही हैं। इनका हाथ में चोट लगा हुआ है, इनका पैर में है, इनके यहाँ है हाथ में। तो आपके परिवार से कितने लोग गए थे? ये 3 आदमी थे, इनके हस्बैंड, और ये मेरी सास है, ये मेरी वाइफ की बड़ी बहन है, और वो उनके हस्बैंड है, वो एयरपोर्ट्स में है। तो हुआ कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई है, तो आप सुनकर फिर भाग कर पहुंचे। देखिए छोटे बच्चे को डिटॉल जो है उसके साथ पैर में काफ़ी खरोच है, और इसके अलावा कुछ ब्लीडिंग भी है, और उसको साफ किया जा रहा है। और स्थानीय लोग जो हैं वो बेहद यहाँ पे एक अपनी जो सहृदयता दिखाई है। और ये देखिए इनकी स्थिति देखिए कि पूरा आप चोटिल हो गए। कहाँ पे थे आप? मैं आगे बैठा था बस में। सर फटा और ब्लीडिंग हो गया? सर ज्यादा नहीं फटा है। मामला क्या हुआ? मामला एक्चुअली वो ड्राइवर का किसी बच्चे से लड़ाई हुआ था पहले रास्ते में ही, तो बच्चे ने बोला कि आप पटना में देख लेंगे, और वहाँ 90 फीट के पास आते आते 8 आदमी जो है बस में चढ़े, उसके यंग लड़के सब। ड्राइवर ने गाड़ी रोका नहीं, तो 6-7 तो उतर गए। एक लड़का जो है उसको मारता पीटता रहा ड्राइवर को। ड्राइवर जो है भगाता रहा, बोला रोकूंगा नहीं मैं, चाहे जो हो जाए। उस चक्कर में गाड़ी जो है गाड़ी पलट गई मतलब सीधा बैलेंस जो है वो हट गया। और वो लड़के कहाँ हैं? फरार हो गए? वो कोई रिसिस्ट नहीं किया या रोका नहीं? तो विद इन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ, वो लड़ाई झगड़ा हुआ, और एक बंदा मारता रह गया उसको, बाकी सब उतर गए थे। उस चक्कर में दोनों का हुआ। क्या वो सारे बच्चे जो है वो कहाँ निकल गए, भाग गए, या कोई चलती गाड़ी में उतर गए वो लोग? हाँ जी, चलती गाड़ी में वो लोग उतर गए। चलती गाड़ी में उतर सिर्फ एक बंदा था, वही ड्राइवर से हाथापाई कर रहा था, रोकने के लिए बहुत जिद कर रहा था। ड्राइवर रोका नहीं, उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। इसी में उनको बचाते बचाते जो है गाड़ी उधर खंबे में लड़ गई जी। तो क्या हुआ था? वो झगड़े वगड़े हुए, मैं सुन के बाहर आया, देखा कि गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, तो फिर मैं अपने आप को कहीं एक सुरक्षित जगह पे जाकर के खड़ा रहा। उसके बाद फिर गाड़ी पलट गई। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो उसको बस थोड़ा सा चोट आई है, बस हल्का फल्का। तो ये मारपीट जो है उसके परिणाम में ये दुर्घटना? जी। और दबंगई को लेकर? जी बिल्कुल। बस में कितने लोग सवार थे? लगभग 40 लोग तो होंगे ही। और कब चले थे? कल चले थे 2 बजे रात को वाराणसी से जी। प्रयागराज से आ रहे हैं? जी। तो ये जो लड़के थे वो बस में ही सवार थे? वो बस में ही सवार थे। देखिए ये जो लोग हैं कुछ सामान लेकर लोग अंदर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, यानी ऐसी कोई अभी इस परिस्थिति नहीं दिखी है कि किसी को अस्पताल ले जाना पड़ा हो। यहाँ कोई मतलब इतनी गंभीर चोट किसी को तो नहीं आई है ना? देखिए कोशिश चल रही थी ड्राइवर की कि वो बस को जो लोग उन्हें रोक रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, उससे सुरक्षित निकाल लिया जाए। बस की स्पीड भी सीमित थी, लेकिन जो मार पिटाई हुई और स्टीयरिंग पे चूंकि उनकी पकड़ जो है उस तरीके से नहीं हुई, लिहाजा एक पोल से टकरा गई। पोल भी टूटे हुए हैं ठीक बाईपास पे, और उसके बाद जो है बस अनियंत्रित होके पलट गई, और इसमें ये घटना जो है गंभीर हुई है। हालांकि ये और भी गंभीर हो सकती थी, लेकिन अब देखिए फर्स्ट एड को लेके यहाँ पे लोग जो है वो स्थानीय लोग मदद को आगे आए हैं, और साथ ही साथ तमाम सुविधा साधन के साथ बैंक के लोग जो हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के, उन्होंने बेहद यहाँ पे एक सहयोग की भावना के साथ इनकी सेवा की है। और साथ ही साथ अब पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंच रहे हैं, और अब यहाँ पे बिल्कुल रजनीश एक बार जरा फिर से हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं जिस जगह पर ये बस पलटी है। क्या वो बस मतलब सड़क के किनारे आकर थोड़ी पलटी है? क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर बस पलट रही थी तो किसी की जान जा सकती थी, या फिर बगल से कोई दूसरी सवारी गुजर रही होती और बस अगर उस पर पलटती तो भी बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल हम कैमरे की नज़र से एक बार लोकेशन दिखा दे कि ठीक इस ग्रामीण बैंक जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और उसके बाहर ये बस जो है वो पलटी है।
और बस में जो है तमाम सारे लोग श्रद्धालु जो है पवित्र स्नान और फिर वाराणसी होते हुए पटना के रास्ते, कई लोग सिलीगुड़ी के भी हैं इसमें, और पटना के ही कुछ लोग बताए जा रहे हैं इसमें जो लड़के थे उनसे पहले ही बकझक हुई थी, जिन्होंने एक तरीके से धमकी दी कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे पटना तो फिर जो स्थानीय रंगदारी की भाषा में कहा जाता है देख लेंगे समझ लेंगे, और उसी का परिणाम रहा कि कुछ लोग जो है यहाँ पे वो बस में चढ़े 7-8 लोग, और उसके बाद समस्या जो है वो शुरू हुई और मार पिटाई, और साथ ही साथ उसके बाद बस जो है वो अनियंत्रित होकर यहाँ पे गिरी। और ठीक ये बाईपास का इलाका है, तेज रफ्तार यहाँ पे होती है और साथ ही बेहद एक कहे कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हैवी व्हीकल्स यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी उपस्थिति है। जरा हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ बातें हुई। विनोद जी हैं यहाँ पे। विनोद जी, कैसे क्या हुआ? उधर से आ रहा था गाड़ी प्रयागराज से, इसको बाद जैसे कि इधर से मारा, स्पीड में जा रहा था, पार हो गया और पलट गया। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश थे वहाँ पे अंदर में बैठे हुए और ड्राइवर के साथ मार पिटाई की जिसके परिणाम स्वरूप स्टीयरिंग पे पकड़ ढीली हुई। तो हमको मालूम ना है, तो लोग तो यही बता रहे सारे। तो कुछ इस तरह की बातें आई है या फिर जो कौन थे या फिर इस तरीके से जो इतनी बड़ी, हम लोग को मालूम ही ना है, अभी जानकारी नहीं ना, अभी जानकारी। रजनीश, ये मतलब वहाँ पे पुलिस अगर पहुंच गई है और सारे लोग बता रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है, तो फिर पुलिस पूछताछ भी नहीं कर रही है? लोगों से पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि हुआ क्या था? देखिए, ये विनोद कुमार है और श्री कृष्णा नगर ये जो इलाका है यहाँ के पूरी टीम है यहाँ पे, और एसआई भी हैं, साथ ही साथ कई कांस्टेबल्स हैं, और इनकी कोशिश यहाँ पे है कि ट्रैफिक जो है उसको अभी दुरुस्त रखे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनी है अब राय विचार और साथ ही अनुसंधान को लेकर होना चाहिए था, लेकिन इस बाबत बहुत कुछ जानकारी जो पूछने पे है वो पता नहीं चली है। एक बार ये स्थिति दिखा दे कि यहाँ से सामान सारे जो है ऊपर से वो निकाले गए, और इसके अलावा ये पूरा जो एक्सीडेंट का इलाका है, और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो उसमें कैसे क्या कुछ घटना हुई हमको नहीं पता। तो देखिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं, और साथ ही भीड़ भाड़ यहाँ पे और कुछ फोर्स जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो एक बड़ा ही गंभीर सा सवाल है, और साथ ही साथ विधि व्यवस्था से लेकर तमाम बातें कि निजी कुछ इस तरह की बातें हुई ये जो बस है रजनीश, ये घटना हो जाए तो ये बहुत, ये बस क्या वो कोई स्लीपर बस है जिसमें लोग सो कर आते हैं, वो स्लीपर बस थी या फिर सिर्फ सिटिंग था? देखिए, हम बस की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दूसरी जो गाड़ी है किस तरीके से यहाँ पे पूरा शीशा चकनाचूर हुआ है, और बचाने की कोशिश जो है ड्राइवर ने वो पूरी की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार तस्वीर बस की जो है वो दिखा दें, अंदर की तस्वीर हम कोशिश करते हैं दिखाने की, और कुछ लोग अभी भी अपने सामान को लेकर या फिर कुशल क्षेम को लेकर अंदर है, और अंदर में क्या कुछ स्थिति है वो हम दिखा दें कि बस की क्या स्थिति थी। अंदर में ये स्लीपर भी है, स्लीपर है या सिर्फ सीटिंग? स्लीपर है। तो क्या कुछ स्थिति रही है अंदर में? पूरे 40 लोग थे, वो स्लीपर थे, और आप भी यहीं पे हैं? हम लोग सर यहाँ के लोकल हुए, ठीक है, बस पलटी है तो हम लोग रेस्क्यू करके अंदर में लोगों को बैठाए हैं। जिन लोगों का जो सामान है हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, कुछ स्वयं सहायता जो है ये स्थानीय युवक, कुछ युवक जो हैं इस तरीके के जिनके परिणाम के रूप में दुर्घटना हुई, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सहृदयता दिखाई है, सज्जनता दिखाई है और मानवता की मिसाल पेश की है। वो सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, जो सामान है उनको उनके लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। स्लीपर ये सारा जो बस है वो वेस्ट बंगाल का नंबर, कुछ लोग सिलीगुड़ी के परिवार के साथ, और कुछ लोग जो हैं ट्रेनों में जिस तरीके से मुश्किल हालात बने हैं इसको लेकर बस और निजी वाहन का भी ज़्यादातर लोग उपयोग कर रहे हैं प्रयागराज जाने को लेकर। और अब यहाँ पे जो है बस पलटी है, इसको लेकर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दक्षिण बिहार ग्रामीण विकास के लोगों ने बेहद सहृदयता, बिल्कुल रजनीश, यानी लोगों ने मदद की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन से दबंग ऐसे लड़के थे जिन्होंने चढ़कर वहां पर मारपीट की, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही है कि किसी की जान पर नहीं बनाई, नहीं तो और भी खतरनाक स्थिति बन सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।